गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी बेटा। बेटा आपके क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल अभी? मतलब नॉर्मली करते हैं बेटा टोटल? Ma'am, I guess 10 to 12, but now there are 6 currently. हाँ जी, एक मिनट है ना, तो मुझे बट थोड़ा सा टाइम दे दो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास बेटा। आज जो करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लास में ही निश्चित था। बेटा 2 क्लासेस में ही ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। एंड बेसिकली आपका 3D ज्योमेट्री यहाँ पे जैसा रहता है, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू 2D ज्योमेट्री। तो सबसे पहले 2D ज्योमेट्री में हमें क्या पता है? 2D ज्योमेट्री में जब हम करते हैं, नो दैट देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, राइट? क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। अभी तक हमने 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में किया हुआ है एंड 2 एक्सेस के बारे में जाना है हमने कि ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कह रहे हैं। बट यहाँ पे हमारा एक थर्ड एक्सिस इंट्रोड्यूस होता है, दैट एक्सिस इज नोन एज योर जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस कहाँ फिट होता है आपका? ये अगर आपके सामने आप रूम में बैठे हो तो आप देखोगे कि रूम में आपके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक वर्टिकल में एक एक्सिस जाता है आपका, एंड जो हॉराइजॉन्टल में आपके यहाँ पे कितने एक्सेस हो जाते हैं? 2। एंड ये एक्सेस के बीच का जो आपका वो होता है, एंगल होता है, दैट इज योर 90 डिग्री। तो एक्सेस अगर हम बनाएंगे तो एक्स एक्सिस यहाँ पे है, वाई एक्सिस यहाँ पे है, जेड एक्सिस यहाँ पे है, एंड ये आगे एक्सटेंड ऐसे हो जाता है, ठीक है, पीछे की तरफ। तो ये आपका पूरा ऑक्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट की जगह पे यहाँ पे ये जो टर्म यूज होता है, यहाँ पे वी आर यूजिंग द टर्म ऑक्टेंट। ऑक्टेंट क्यों यूज करते हैं यहाँ पे देखते हैं। चलो, यहाँ पे आपका सिनेरियो है कि 3 सिचुएशन वाला आपके पास। देखो यहाँ पे इन्होंने वाई एक्सिस लिया हुआ है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जेड। अब किसी किसी बुक में ये जो एक्स एंड वाई है आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, किसी किसी बुक में यहाँ पे वाई लेते हैं। तो इसको देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आपका जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपस में ही रोटेट हो सकता है। ठीक है, रोटेट होता है, एंड इसी वजह से कहीं आप देखोगे कि इसको y लिया हुआ है, इसको x लिया हुआ है, तो हम उसमें हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज हमें यहाँ पे प्लॉटिंग तो करनी है नहीं। हमें बस जनरली समझना है कि कौन सा ऑक्टेंट क्या है। ओके, इस फिगर में आप फॉलो करो। इस फिगर में एक हमारा क्यूबॉइड है एंड उसी को इसने पूरे ही स्पेस में डिवाइड किया हुआ है। तो आप देख रहे हो कितने स्पेसेस है हमारे पास। एक तो ये स्पेस होगा आपका, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, ये आपका सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा, ये आपका फोर्थ स्पेस होगा। सिमिलरली जैसे ऊपर आपके पास 4 स्पेसेस है, ठीक है, इन द वेरी सेम मैनर आपके पास नीचे भी 4 स्पेसेस होंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 4 स्पेसेस प्लस 4 स्पेसेस, हाउ मेनी स्पेसेस हो गए? 8। एंड दीज 8 आर नोन एज ऑक्टेंट्स। अगर हमारे पास ऑक्टेंट्स है तो इसका भी कोई साइन कॉम्बिनेशन तो होगा ही। जैसे हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता था एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता था? माइनस प्लस। ठीक है, तो इसका ऑक्टेंट में हम कैसे याद रखेंगे? तो ऑक्टेंट का याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप पहले क्या करोगे, आपने जो 2D में लर्न किया है उसको याद करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है,
फर्स्ट में क्या था बेटा, प्लस प्लस था। सेकंड में क्या था, इतना तो पता ही है हमें, क्या था, माइनस प्लस था। थर्ड में क्या था बेटा, माइनस माइनस था। एंड फोर्थ में क्या था हमारा, प्लस। प्लस हाँ जी बिल्कुल, प्लस माइनस। यहाँ तक हमें कहाँ से याद है बेटा, ये हमने 9th 10th में पहले ही किया हुआ है, ये तो रिपीट करने की हमें जरूरत है नहीं। तो सेम टू सेम आप दोबारा से लिखो इसको, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ क्वाड्रेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट, सॉरी, सेवेंथ ऑक्टेंट एंड एट ऑक्टेंट। अब यहाँ पे आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। ये एक्स एक्सिस है, इंट्रोड्यूस क्या हो रहा है हमारे पास, जेड एक्सिस इंट्रोड्यूस हुआ है नया। अब अगर z एक्सिस इंट्रोड्यूस हो रहा है तो z के लिए, ऊपर वाले चार के लिए z हमेशा प्लस रहता है एंड नीचे वाले चार के लिए z हमेशा माइनस रहता है। तो इतना ही सिंपल है, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है वैसे ही करना है। पहले आप क्या करोगे, 2D वाला लिखेंगे हम, उसके बाद z को जानना है, चार प्लस वाले एंड चार माइनस वाले। तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है जैसे कि 5, 8 एंड -3, तो उसको देख के ही आपको पता चलेगा कि z वाला पार्ट है। और हमेशा आप जब लिखते हो ये x y और फिर z लिखते हो, अगर z वाला माइनस में है तो बहुत डेफिनेटली आपका ये जो आपका कोऑर्डिनेट होगा कौन से ऑक्टेंट में आएगा, 5, 6, 7 या तो 8। बाकी आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन याद रखना है, ठीक है। ये दोनों प्लस प्लस है, तो हमारे अकॉर्डिंग प्लस प्लस कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था, यहाँ पे ये फिफ्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा क्योंकि यहाँ का तो फिफ्थ है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये और क्लियर होगा। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज द पॉइंट इज -6 एंड 7 एंड 8। तो आप एक बार देख के बताओ ये कौन से ऑक्टेंट में है हमारे पास, ये कौन से ऑक्टेंट में है बेटा, मैम सेकंड। हाँ जी, ये सेकंड ऑक्टेंट में है। इसको आप लिखते भी कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये x y z लिखना है, x माइनस है तो x डैश हो जाएगा एंड इनके बीच में कहीं पे भी आपको ओरिजिन लगाना होता है। ओरिजिन आप कहीं पे भी लगा दो, या तो यहाँ पे लगाओ या तो यहाँ पे लगाओ। मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, दोबारा से देखो। सेकेंड ऑक्टेंट का एक नाम भी होता है, ठीक है, सेकेंड ऑक्टेंट का एक नाम भी होता है क्योंकि यहाँ पे आप एक पूरे स्पेस के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पे जब आप ऑक्टेंट पे आते हो ये एक पूरा स्पेस होता है, तो इस पूरे स्पेस का आप नेमिंग भी करते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे, ये नेगेटिव में है तो ये एक्स डैश है, ये आपका सिंपल है y, ये आपका z। आप o को लेके कहीं पे बिठा दो, यहाँ पे या तो एक्स डैश के बाद, तो आपका ये सेकेंड ऑक्टेंट एंड ये वाला नाम साथ में सेकेंड ऑक्टेंट का डन है। एक और पॉइंट देखते हैं हम, 5, -7 एंड 8। देखो आप ना हमेशा 8 को, ये हमेशा इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि राइट दिस अप, है ना, ये लिखना, लिख के फिर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो आप जनरली देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे, भूल जाओ कि ये आपके पास लिखा हुआ है, आप इसको फॉलो करो। ये कौन सा है, ये आपका प्लस है तो ऊपर के चार होंगे, राइट। ये प्लस है तो ऊपर के चार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब इसमें फॉलो करो। ये क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, क्वाड्रेंट में होता तो ये कौन सा हो जाता हमारा बेटा, फोर्थ होता, तो ये फोर्थ ऑक्टेंट है। क्वाड्रेंट की बात सोचा करो जो 2D में होता है, ये हमारा फोर्थ में जाता, तो बेटा ये आपका फोर्थ ऑक्टेंट हो गया। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, कोई बता सकता है बेटा इसका नेमिंग क्या होगा, नो वन, बेटा नेमिंग बता दो एक बार फटाफट से, आप चैट बॉक्स पे लिख दो इसका नेमिंग, बेटर है। मैम x origin y dash z। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आप अगर देखो, मैं कोई डिफरेंट पॉइंट लेती हूँ यहाँ पे, -6, 7 एंड यहाँ पे आपका -4 है। बेटा ये नेगेटिव देखते ही आप समझ जाओगे नीचे के चार, बेटा 5, 6, 7 या तो 8। पर हमारे जो, अब लॉजिकली सोचो, माइनस एंड प्लस किस में आता था, सेकंड में आता था,
तो इसमें सेकंड कौन है? ये 6th। माइनस एन प्लस सेकंड में आता था ना, देखो माइनस एन प्लस 6 में आया हुआ है, तो ये आपका 6th ऑक्टेंट है। तो ऐसे करके आप जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है बेटा सबको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग? यस मैम। वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स है, 1 2 3 करके करेंगे। तो आपके सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट करो, सेकेंड वाला। ऑक्टेंट का नाम साथ में आपको प्लेन का नाम पूरा लिखना है। प्लेन बोल रही हूँ, स्पेस का नाम, दोनों चीज साथ में होनी चाहिए। Very good. Shreya has given the answer. Humita has given the answer. Vijaya has given the answer. Very good. 3 answers out of 5 students. No, out of 6 students. Answers out of 6 students, बेटा। सचित, बेटा, सिद्धांत, हरप्रीत, आप लोगों का आंसर क्यों नहीं आया है? अगर डाउट है तो पूछ लो बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, इसको ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आपका। तो आप लोग को कहीं पे डाउट हो रहा है तो प्लीज बता दो। हरप्रीत, सचित, आप लोगों का आंसर नहीं आया हुआ है। देखो ये प्लस है हमारा, ये प्लस है तो डेफिनेटली आपका पहले के 4 होंगे। एंड ये माइनस, एंड अगर पहले के 4 है तो नो डाउट आप एकदम आराम से कर सकते हो, है ना? हाँ जी सचित आपका सही है। बेटा अगर ये माइनस एंड प्लस हमारा सेकंड होता था, माइनस एंड प्लस, तो ये आपका सेकंड ऑक्टेंट हो गया। और ये माइनस किसके साथ है? एक्स के साथ है, तो ये एक्स डैश ओ वाई जेड, या तो आप एक्स डैश वाई ओ जेड कोई भी एक नाम नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी हम करेंगे आपका ये वाला, फोर्थ वाला। फटाफट से आंसर होना चाहिए। जी सिद्धांत, वेरी गुड सा। सचित, हरप्रीत, हरप्रीत आप, आपका वो नेमिंग सेम है, नेमिंग सही है, बट आपने ऑक्टेंट नहीं लिखा है। ऑक्टेंट आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। श्रेया, विजया करेक्ट, हुमिता करेक्ट, वेरी गुड। बेटा अब मैं एक बार हरप्रीत आपको दोबारा से समझा देती हूँ ऑक्टेंट नेमिंग करना। आप पहले ही ये जो मैंने लिखा हुआ है, पहले आप 2D वाले लिख रहे हो। 2D का आपको याद होना चाहिए एकदम पानी की तरह, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। देखो मैंने वो लिखा है, प्लस प्लस माइनस 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 एंड प्लस माइनस। अब इसके साथ जो एड ऑन हो रहा है, बस एक जेड का एड ऑन हो रहा है। पहले के जेड 4 हमारे प्लस होंगे, नीचे के जेड 4 हमारे नेगेटिव होंगे। तो आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव देख के पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये पहले के 4 है या नीचे के 4 है। जैसे यहाँ पे +8 था तो ये ऊपर के 4 है हमारे, 1 2 3 4 में आता है। ये माइनस एंड प्लस कौन से में होता था बेटा? सेकेंड में होता था हमारा। तो ये माइनस एंड प्लस सेकेंड ऑक्टेंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जब आप देख रहे हो बेटा, ये आपका नेगेटिव है तो नीचे के 4 होंगे। नीचे के 4 मतलब फिफ्थ से शुरू होगा। सिंपल सा है बेटा, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवेंथ या एट्थ होगा। तो बेसिकली आप जब काउंटिंग कर रहे हो इसको 1 कंसिडर करोगे। प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस आपका पहले में आता था, तो ये आपका फिफ्थ ऑक्टेंट हो गया। फिफ्थ ऑक्टेंट ऐसे लिखोगे। नेमिंग तो आपका आसान है कि ये एक्स वाई ओ जेड डैश। ठीक है, अब आपके पास आ गया ये वाला। नहीं नहीं चलो आप सारे करेंगे एक एक करके, फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला देख लेते हैं। हाँ जी सचित करेक्ट है, नेमिंग नहीं कर रहे हो आप, आधा आधा आंसर आ रहा है। बस सचित आपका ऑक्टेंट करेक्ट है बिल्कुल। श्रेया वेरी गुड, उमिता वेरी गुड, विजया वेरी गुड। हाँ जी,
7 नहीं 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 7 नहीं है बेटा, ये प्लस में है ना, तो पहले के ऊपर के 4 होंगे। ध्यान से देखो बेटा, आप 7 तब होता अगर ये माइनस में आता बेटा, तो ये प्लस में है तो ऊपर के 4 है तो 1 मिनट बेटा, ऊपर के 4 है तो बेटा ये थर्ड हो गया हमारा, थर्ड ऑक्टेंट हो जाएगा। थर्ड ऑक्टेंट है जिसका नेमिंग हो जाएगा आपका एक्स डैश वाई डैश ओ जेड। चलो 6 वाला करना है। हाँ जी सिद्धांत, ये वाला आपका सही है, बिल्कुल सही है। चलो सही है बेटा सबका, 7th ऑक्टेंट है ये हमारा, एंड आपका ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश ओ जेड डैश। डन है। तो ये वाला ऑक्टेंट वाला हमारा एकदम क्लियर है, आसान है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है हमारे पास। चलो एकदम हम ना कंपेयर करके करेंगे 2D के साथ 3D को, तो हमारा जो है वो आसान हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो इमेज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब वो इमेज का हम एक सिंपल सा 2D का एग्जांपल लेते हैं पहले। 2D में आपके पास यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, ये आपका जैसे कि 2 एंड 3 है, मैं इसको एक्स एक्सिस के बराबर से, इसको अगर मैं वाई एक्सिस के बराबर इसको इसका इमेज बनाती तो ये क्या हो जाता, -2 एंड 3, -2 एंड 3 हो जाता, राइट। अग्रीड विद दिस। अगर मैं वाई एक्सिस की बराबर बनाती तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट जो है वो अनचेंज्ड रहता। अग्रीड विद दिस। अगर वाई एक्सिस के थ्रू बनाती तो मेरा वाई एक्सिस अनचेंज्ड रहता, एक्स एक्सिस के साथ वी वुड हैव मतलब रिवर्स द साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो सेम चीज हम यहाँ पे प्लेन के साथ भी करेंगे। यहाँ पे देखो जब आप ऑक्टेंट पे यहाँ पे आप इमेजिन करो कि आपके पास एक पॉइंट है यहाँ, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है कहीं बीच में, ये जब आपका रिफ्लेक्ट होता है इमेज, तो इसका इमेज आपका ये स्पेस में आएगा, ये स्पेस पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो मिरर बनता है बेटा, ये आपका प्लेन बनता है, ये प्लेन मिरर बनेगा। ये प्लेन को अब हम नेम कैसे करेंगे, अब आप बताओगे। ये देखो इस प्लेन को टिक करते हैं, इस प्लेन का नाम क्या होगा बेटा, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से बन रहा है, तो इस प्लेन का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। क्लियर है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब आपके पास कोई पॉइंट है, आप कहीं पे भी डाल रहे हो इसको, इसका मिरर कौन बनेगा, वहां पे मिरर क्या बनता था, एक लाइन बनती थी हमारी, राइट। 2D में मिरर कौन बनता था, लाइन बनती थी। अब 3D में जब आप आ जाओगे तो मिरर हमारा कौन काम करेगा, मिरर का काम करेगा कोई प्लेन। अब ये प्लेन का नाम कैसे देंगे हम, बेटा अगर मैं ये प्लेन चूज करती हूँ, ये बन किससे रहा है उसको फोकस करो, एक्स से बन रहा है एंड वाई से बन रहा है, एक्स वाई से बना है तो एक्स वाई प्लेन, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो मैं यहाँ पे पहले प्लेन का नेमिंग करती हूँ आपके पास। अगर मैंने यहाँ पे जी मैंने कुछ ऐसे बनाया है, ठीक है, ये देखने में तो वैसे नहीं लगेगा, पर फिर भी आप इमेजिन करो इसको। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने y ले लिया है, यहाँ पे मैंने x ले लिया है, एंड आगे की तरफ मैंने z ले लिया है, ठीक है, सामने की तरफ। कोई मुझे बताएगा बेटा ये वाले प्लेन का नेम क्या होगा, अगर ये प्लेन मैं लेती हूँ, ये वाले प्लेन का नेम क्या होगा, चैट बॉक्स में बता दो आप। प्लेन की नेमिंग लाइन से होती है, जिस लाइन से बनते हैं वो, तो यस वेरी गुड, एक्स जेड प्लेन, वेरी गुड। तो सिमिलर है, आप अगर जैसे हम वाई एक्सिस से कर रहे थे तो कौन अनचेंज्ड था,
कौन अनचेंज था? हमारा y अनचेंज था, राइट? तो यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लेन से करेंगे तो अनचेंज्ड कौन रहेगा? एक्स एंड जेड अनचेंज रहेगा। एक्स एंड जेड जो है वो अनचेंज रहेगा। नंबर आपका एक्स ये आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? इमेज। डन है? क्लियर है बेटा सबको? मैम ये कोई लास्ट डाउट? पॉइंट समझ नहीं आया। हाँ जी बेटा, जिस प्लेन से ये रिफ्लेक्ट करेगा अपने आप बनाएगा, उस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या क्या है, एक्स एंड जेड। तो एक्स जेड आपका अनचेंज्ड रहेगा, जैसे कि हम 2D में करते थे, जिस लाइन के थ्रू हम इमेज बनाते थे वो वाला कोऑर्डिनेट अनचेंज्ड रहता था ना हमारा। देखो हमने यहाँ पे 2 3 का बनाया था तो 3 अनचेंज था क्योंकि हम वाई एक्सिस के थ्रू इसका इमेज बना रहे थे। अगर इसी का इमेज हम एक्स एक्सिस के थ्रू बनाते तो ये आपका क्या हो जाता बेटा? ये आपका 2 एंड -3, तो आपका 2 अनचेंज्ड रहता। तो बेसिकली आपका जो नाम है जिससे आपका नाम आ रहा है वो पार्ट आपका अनचेंज्ड रहेगा इन केस ऑफ इमेज। तो यहाँ पे आपका नाम क्या है? वाई जेड है, तो वाई जेड आपका चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा आपका? एक्स चेंज होगा। चेंज इन द सेंस द साइन विल चेंज। तो ये माइनस में है तो ये आपका 2 3 4 में आ जाएगा इमेज वाई जेड प्लेन पे। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा, यहाँ पे आप इसका आंसर करोगे। हाँ जी हुमिता, फर्स्ट करेक्ट आंसर तो श्रेया ने दिया है, हुमिता करेक्ट है। विजय बेटा आप मेरे को बताओ एक्स एंड जेड क्या है? ये दोनों है, ये दोनों अनचेंज्ड नहीं हो, मतलब अनचेंज्ड रहेंगे। सचित का करेक्ट है। तो ये -5 एंड -3 ही रहेगा। ठीक है, बाकी बचा आपके पास ये नंबर, ये आपका -4 बन जाएगा। क्लियर है? ओके मैम। सिंपल सी बात है। देखो ये वाला तो हाँ जी वेरी गुड। सारी विजय ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। हुमिता, श्रेया करेक्ट है आप लोगों का भी। सचित का करेक्ट है। ठीक है, मैं याद रखना बेटा, ये ब्रैकेट्स देना मत भूलना, 5 2 एंड 7। हरप्रीत आपका आंसर फिर से नहीं आ रहा है बेटा, भेज सकते हो। सिद्धांत आपका आंसर नहीं आ रहा है। सिंपल सा क्लास है बेटा, आंसर भेजा करो, क्या हो जाता है इसमें। हाँ प्लेन नहीं समझ आ रहा। समझ में नहीं आ रहा बेटा? हम्म, कहाँ पे नहीं आ रहा है बताओ बेटा? यहाँ पे तो एग्जैक्ट प्लेन है बेटा, शुरू से समझ नहीं आ रहा है या ये वाला पार्ट समझ नहीं आया है? ये हम प्लेन वाला। हाँ जी बेटा, जो प्लेन है बेटा एग्जैक्ट वो चेंज नहीं होगा। एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, जेड कोऑर्डिनेट ये है बेटा। तो आप यहाँ वाला एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक्स वाई की बात करी गई है, तो ये एक्स है ये वाई है, तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे, 5 एंड 2 ही रहेगा। ये वाला अपने आप को चेंज करके 7 बन जाएगा। बस जो आपको सामने दिख रहा है वो आपका अनचेंज्ड रहेगा, बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है ये। ठीक है, जो सामने दिखता है वो अनचेंज्ड है, जो नहीं दिखता है वो चेंज हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपने, ये तो चलो 0 है, इसमें समझ नहीं आएगा, वैसे करेक्ट आंसर्स आए हुए हैं श्रेया से, सचित से। बाकी बेटा ये आपका 0 0 ही रहेगा, है ना? -5 एंड ये 0 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 तो आप चेंज कर नहीं सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आप छोड़ो, चलो 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 चलो, ये तो हो गया हमारा। चलो अब एक चीज करते हैं हम बेटा, यहाँ पे कुछ एक चीजें देख लेते हैं। आपके पास ये प्लेन्स है, तो सपोजिटली मैं इसको वाई नेम करती हूँ, इसको मेरा। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो मैं नेमिंग कर रही हूँ ना एक्स वाई जेड, ये ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इसको अगर आप रोटेट करते हो ना तो ये अपनी प्लेसेस चेंज कर देता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि कहाँ पे एक्स लिखना है कहाँ पे वाई लिखना है इसमें। तो अगर आप जनरली
एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी कहाँ कैसे लिखता है, मैं वैसे ही लिख के दिखाती हूँ। एनसीईआरटी ना जेड को ऊपर ले लेता है एंड वाई को इधर ले लेता है। एनसीईआरटी के हर बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा। बट यस, आप किसी और बुक फॉलो कर रहे होगे ना, तो कहीं पे आप वाई ऊपर देखोगे, कहीं पे आपको जेड यहाँ दिखेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सेम सी बात है। 90 डिग्री में है, रोटेट करोगे तो सेम प्लेस ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलो, अब जो बात हम कर रहे थे, आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे अ, इसके ऊपर एक पॉइंट ले रहे हो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बता सकता है? आप चैट बॉक्स में बता सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मैंने कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट लिया हुआ है, इसका जनरल आपका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? वाई एक्सिस पे है। वेरी गुड सचिन। 2D को फॉलो करेंगे। 2D में अगर हम वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लेते थे तो क्या होता था, वो 0, सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्स एंड जेड 0 हो जाएंगे और ये आपका वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे तो ये जनरल क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली घुमा के क्वेश्चंस के अंदर आ जाएंगे। बेटा श्रेया, गलत है आपका आंसर, तो आप एक बार फॉलो कर लो। बेटा जेड पे लोगे तो जेड रहेगा, बाकी एक्स एंड वाई 0 हो जाएंगे। एंड यहाँ पे कहीं पे भी आप 2 नहीं ले रहे हो, कभी भी ले रहे हो तो 3 का ट्रिपलेट ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सेस की बात की गई है, ठीक है। गलती से भी ये 2 में कन्वर्ट मत कर देना, क्योंकि 2 वाला चीज आप भूल जाओ। आप यहाँ पे पॉइंट लोगे तो ये एक्स रह जाएगा एंड आपके बाकी सारे आपके 0 0 हो जाएंगे। तो ये तो गई हमारी लाइंस की बात। अब लाइंस के बाद हमारे पास प्लेन भी तो आता है, क्योंकि हमने प्लेन किया था। चलो, मैं ये प्लेन को शेड कर रही हूँ। इस प्लेन का नाम बताओ क्या है? ये प्लेन कौन सा है हमारा? वाई जेड, या तो जेड वाई प्लेन। वेरी गुड। वाई जेड प्लेन अगर है हमारा बेटा जी, तो इसके ऊपर अगर हम पॉइंट लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे दिखेगा? कोई बता सकता है? आपके आंसर्स आप चैट बॉक्स में ही जो भी आपका आंसर है बता दो। इसके ऊपर, प्लेन के ऊपर आप पॉइंट ले लिया, अब लाइन को छोड़ दिया हमने, प्लेन के ऊपर पॉइंट ले लिया। वेरी गुड सचित, है ना, कॉन्सेप्ट है। बेटा आप एक्स वाई पे ले रहे हो तो इसका जो एक्स फैक्टर है, सो वाई जेड पे ले रहे हो, इसका जो एक्स फैक्टर है वो नहीं है, बैनिश्ड है। तो इसका जो आएगा एक्स 0 आएगा। इसलिए आपका लिखने का तरीका गलत है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, बट लिखोगे कैसे बेटा? आपका एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हो ना, तो एक्स 0 है तो बाकी ये वाई जेड हो जाएगा आपका। डन। अगर आप एक पॉइंट, तो सिमिलरली ये वाले भी लिख डालो। ये वाले क्यों पीछे रहेंगे भाई? मैंने इस प्लेन पे, अब मैंने इस प्लेन पे एक पॉइंट लिया है, इस प्लेन का नाम लिखो और साथ में इस पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। यस सचित, वेरी गुड। विजया, वेरी गुड। श्रेया, हाँ जी, अब आपने एकदम करेक्ट लिखा है। एक्स वाई और जेड आपका 0। वेरी गुड। अब आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम ये वाले प्लेन में ले लेते हैं एक पॉइंट। अब आप इस पॉइंट का भी नाम लिख दो फटाफट से। वेरी गुड। जेक्स 0 जेड। तो ये बेसिक्स है हमारे। चलो जी, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने 2D में किया था वही 3D में है। बाकी हमारे पास क्या हो गया, आपके x1 y1 z1 एक पॉइंट है, x2 y2 एंड z2 एक पॉइंट है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ठीक है, पूरा ही एग्जैक्टली वही हो रहा है जो हम कर रहा था हमने। ठीक है बेटा, चलो ये फॉर्मूला नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, वरना मुझे तो नहीं लगता रिक्वायर्ड है। हमने तो इतने अच्छे से 2D करा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि इसका डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स का।
हाँ जी श्रेया, बिल्कुल सही। सचेत करेक्ट है आपका भी। सिंपल है ना बेटा, सारे आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? इजी तो है। हाँ जी हुमिता, वेरी गुड। विजया, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। आई वाज एक्सपेक्टिंग योर आंसर। और प्रीत तो वैसे भी आंसर नहीं दे रहा है। बाकी निशिता, सिद्धांत, स्क्वायर रूट करोगे आप 2 माइनस 1 या तो 1 माइनस 2 वो भी है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 एंड 2, ठीक है, -2 का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, मैं कुछ सेपरेटली नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई बिलीव नाउ वी आर इन 11th की हर स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है ना, कि कैसे मैं 1 माइनस 2 कर रही हूँ, कैसे -1 कर रही हूँ, इतना तो आई कैन एक्सपेक्ट, है ना, इतना तो आप लोग प्रो लेवल बन गए हो कि इतना कर सकते हो, है ना। तो ये आपका 1 यहाँ पे 4 प्लस 4, तो ये स्क्वायर रूट 1 4 प्लस 4 कितना हो गया 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट मीन्स 3 यूनिट्स, ठीक है। इतना आसान था, देखो विजया करेक्ट है आपका, वेरी गुड। चलो एक और डिस्टेंस निकालेंगे, रुक जाओ। हाँ ये वाला निकालो बेटा, सेम। देखो ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इस ये चैप्टर बहुत ही इजी है। मेन जो क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं आप लोगों के, जो डिफिकल्ट थोड़े से होंगे अभी आने वाले हैं। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर सचित ने दिया है, वेरी गुड। श्रेया ने भी दे दिया आंसर। हाँ जी उमिता, करेक्ट है आपका भी। विजया, वेरी गुड। चलो बेटा कैसे करेंगे, -2 कितना होता है, -2 इसका होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 4 हो गया, 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये आपका स्क्वायर रूट 21। क्लियर है ना? Yes. ठीक है, यस वेरी मैम। गुड। चलो भाई यहाँ पे देखो, ये वाला एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। याद करो हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए होते थे 2D में, क्या करते थे, ए बी एंड सी। एक तो हमारा चलो ट्राइंगल वाला था, ट्राइंगल वाला भूल जाओ, यहाँ पे ट्राइंगल वाला कर नहीं रहे हम लोग। हम लोग अगर नॉर्मली कोलिनियर प्रूफ करना होता था तो क्या करते थे, कोई बता सकता है आइडिया? बस चीज इक्वल टू AC। हाँ कुछ ऐसा ही, मतलब पहले ए बी निकालो, फिर ए बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो। अब डेफिनेटली ऐसे होगा कि ए बी ऐसे 5 हो जाएगा, बी सी ऐसे 5 हो जाएगा, या तो 4 हो जाएगा, एंड ई सी का लेंथ जो है वो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा आपके पास कि ए बी प्लस ए सी शुड बी इक्वल टू ए सी। अगर ये आप प्रूफ कर पाओ तो आपका काम आसान हो जाएगा।
है ना? ए बी प्लस बी सी। हाँ, ए बी प्लस बी सी, सॉरी, वहाँ पे ए बी प्लस बी सी होगा। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं हम यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ये 1 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा, कहीं पे नहीं समझ आए तो बताना। -3, ये आपका 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये -1 एंड ये -7 मतलब यहाँ पे 41 9, तो ये 49, ये आपका कितना हो गया, रूट 66। ठीक है, अब मैं BC निकाल रही हूँ बेटा। BC का स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस -7 -1 मतलब 8 का स्क्वायर 64। 6 माइनस ऑफ ये आपका 14 का स्क्वायर मतलब 196 हो गया है यहाँ पे। तो ये आप ऐड कर लो यहाँ पे 0 1, ये कितना हो जाएगा हमारा 2, एक मिनट, 260 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? 260 प्लस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 264 सेकंड, 260 प्लस 4, 264 है ना? 264, हाँ जी 264 ही आ रहा है। तो स्क्वायर रूट 264, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि आसानी से सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो कर लेते हैं इसको। 264 मतलब क्या है, 2 इंटू 1 32, 2 इंटू 62, देखो तो इसका स्क्वायर रूट, तो ये तो आपका 2 स्क्वायर सॉरी 66 आ गया यहाँ पे। अब आप AC को निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 दैट इज 1, -3 -4 दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16, -1 -8, माइनस ऑफ -8 मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये आपका 49, तो ये आपका स्क्वायर रूट 66। तो बेसिकली आप बोल क्या सकते हो बेटा, AB प्लस यहाँ पे ये CA है, AB प्लस CA जो हो रहा है, AB प्लस CA जो हो रहा है वो आपका BC के बराबर। तो बेसिकली आपका बीच में कौन लाई कर रहा है, B यहाँ पे है, A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तभी तो जाके हो रहा है ना। ये आपका रूट 66, ये आपका रूट 66, ये दोनों मिलके आपका 2 रूट 66, तो कोलिनियर प्रूफ हो गया, है ना? आप क्या लिख सकते हो कि क्लियरली ये ऐसा है, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, Yes, ma'am. अब आपको मैं एक पॉइंट देती हूँ, आपको बताना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, P ऑफ 0 7 -7, Q ऑफ 1 4 -5, R ऑफ 1 सॉरी -1 10 एंड -9, ये तीनों पॉइंट्स आप चेक करके बताओगे ये कोलिनियर है या नहीं है। यस नो में आंसर आना चाहिए बस। नो भी आंसर आया हुआ है, यस भी आंसर आया हुआ है, किसी एक का तो गलत है। हाँ?
हाँ जी, जो मेरा करेक्ट आंसर होगा आपका यस होगा। पी क्यू निकाल रहे हो बेटा आप, स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, तो बेसिकली आप रूट 14 है ना, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, सबट्रैक्ट करके नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको सेम चीज नहीं आया तो आप एक बार रीचेक कर लो क्यू आर। ये पहले वाला 0 हो जाएगा, 4 माइनस 10 दैट मीन 6 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट 36 प्लस ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपका 416, दैट इज दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 52। अब 52 मैम को आप, हाँ जी बेटा, मैम 1 माइनस माइनस 1 तो 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 हो जाएगा। 1 माइनस तो ये 4 प्लस ये 6 का स्क्वायर 36, ये आपका 4 का स्क्वायर तो 16, ठीक है, तो ये आपका 56 हो गया है ना। 56 को करेंगे तो आप तो क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 14, जिसमें से 2 बाहर आ गया, 2 रूट 14, एंड आप क्या निकाल रहे हो, आर पी पी आर निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 1 ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आपका दोबारा से 14 आ गया। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके दैट इज क्यू पी प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू आर ऐसे लिख सकते हो। तो बेसिकली हो गया आपका ये, है ना, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए हमारे, क्लियर है। यस मैम। अब आप करेंगे, हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, चलो, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स। अब ध्यान से देखो, अगली वाला आप करना बेटा, एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट है जो कि इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो एक्स वाई प्लेन पे अगर मैं पॉइंट को लेना चाहूँ तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो मैं पॉइंट को एक्स वाई कॉमा 0 ले सकती हूँ आराम से। अब इक्विडिस्टेंट की बात करी गई है, तो मैं अगर इसको P ले लेती हूँ तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, PA शुड बी इक्वल टू PB शुड बी इक्वल टू PC। अग्रीड विद दिस, इक्विडिस्टेंट है ये पॉइंट मैम हर पॉइंट, तो बट हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, एंड ये सेम प्रोसीजर हम 2D में भी करते थे कि देखो हम रूट से तो इक्वेट कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनमें रूट रहेगा, तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारा काम क्या होगा, ये 30 निकालना। सबसे पहले हम पी ए निकालते हैं, पी ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा y माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 0 का 0। तो अब हम क्या करते हैं, पी ए स्क्वायर लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस देखो माइनस 2x माइनस 2y, ओके, माइनस 2x प्लस 2y, ठीक है, एंड यहाँ से 1 यहाँ से 1 मतलब 2। तो ये पूरा चीज मैंने डायरेक्टली एक बार में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना यहाँ तक। ये हमारा पहला वाला पी ए हो गया। सिमिलरली पी बी निकालेंगे, मैं इतना रूट नहीं लिखा रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ, पी बी स्क्वायर क्या आएगा बेटा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। थोड़ा सा क्या करेंगे, मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है बेटा, थोड़ा सा जल्दी, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा बस आपका। तो ये आपका पी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ठीक है, 4 प्लस 1 दैट इज प्लस 9 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4x माइनस 2y। अग्रीड विद दिस, किसी को कोई डाउट नहीं है कैलकुलेशन में। चलो पीसी का निकालते हैं बेटा, पीसी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक, डन। तो दिस विल बी इक्वल टू पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, प्लस 14 आएगा, माइनस 6y सॉरी 6x आएगा,
-4y आएगा। कहीं पे भी आपको कोई कैलकुलेशन एरर दिख रहा है तो बता दो आप फटाफट, नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम क्या करेंगे, ये तो निकाल तो लिया, क्या करेंगे? नॉर्मल सी बात है, आप इनमें से दो दो करके इक्वेट करोगे, इसको किसी दो इक्वेट कर लो पहले और फिर किसी दो को इक्वेट करो। तो मैं जनरली यहाँ पे पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर लिख रही हूँ। अब मैं देखो सारे टर्म्स नहीं लिख रही हूँ, आप थोड़ा सा मेंटली सोचो, आप इसको अगर इक्वेट करोगे जो आपके कॉमन टर्म्स है वो कटेंगे, दोनों साइड से कटेंगे ना। तो बेटा मैं बस जो कट नहीं रहे हैं वो लिख रही हूँ। तो क्या आएगा आपका 2 माइनस 2x प्लस 2y दैट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 4x माइनस 2y। सॉरी ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको आप एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4x को इधर लाते हैं तो ये आपका 2x प्लस 4y दैट विल बी इक्वल टू 7। पहले आप बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? जो हमने कैलकुलेशन किया है, मैंने एक दो स्टेप स्किप किए हैं इसलिए हम आस्किंग, किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। वेरी गुड। चलो अब हम आगे किसी भी दो, मैंने अभी पीबी एंड पीए को लिया है, आप चाहो तो पीबी एंड पीसी को लो, आप चाहे तो पी ए एंड पीसी लो। मैं पी एंड पीसी को ले लेती हूँ, पी ए एंड पीसी। तो यहाँ पे भी सिमिलर वे में क्या होगा बेटा, मैं ना जो कॉमन टर्म्स है उसको नहीं लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे। तो ये 2 माइनस 2x प्लस 2y दैट विल बी इक्वल टू 14 माइनस 6x माइनस 4y। ठीक है यहाँ तक? बस अब क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका इधर आ जाएगा 4x, ये आपका आ जाएगा प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 12। यहाँ से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिख सकते हो, ठीक है। तो बस हमारा काम जो है यहीं पे, एक मिनट 2x प्लस, हाँ जी सही है। अब आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बेटा इसको यहाँ पे लिख लो 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6, इसको सब्ट्रैक्ट करो बेटा जी। तो क्या आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो आप y इज इक्वल टू 1, तो आपका यहाँ पे x जो आएगा कितना आ जाएगा देख लेते हैं बेटा। ये y इक्वल टू 1 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 3/2। तो x एंड y आपका आ गया। आपने पॉइंट क्या लिया था बेटा याद करो, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट हो गया आपका 3/2, 1, 0। पूरा वर्किंग क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये थोड़ा सा Yes, लेंदी ma'am. है ये जो आते हैं आपके, हाँ जी बेटा 4 मार्क्स है तो 3 मार्क्स के आते हैं आपके ये वाले क्वेश्चन। तो फॉलो अप करेंगे, एक क्वेश्चन आप खुद से करोगे ये वाला XYZ वाला करके बताओ। XYZ में फटाफट से बताओ पॉइंट कैसे लोगे आप, पॉइंट का बता दो एक बार फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। अब ऐसे 0 y वर्बली z बता दो कोई भी। हाँ 0 y z. z, 0 y z, ठीक है बिल्कुल। चलो स्टार्ट कर लो और फाइनल आंसर दे देना, ठीक है।
ओके, 2 आंसर्स आए हमारे पास। 2 में से थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कहीं आप लोग का कैलकुलेशन एरर हुआ है, तभी जाके आपका आंसर सही नहीं आया हुआ है बेटा जी। Sachit and Vijaya, both of you have done some calculation errors. एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा लेंदी जाएगा कैलकुलेशन। बात नहीं, आप यहाँ पे पॉइंट ले रहे हो 0xyz है ना, 0xyz ले रहे हो तो इसको आप p ले रहे हो, मैं डायरेक्टली pa² इक्वल टू डायरेक्टली मैं pb² डिटेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो pa² एंड एक मिनट, तो बेटा यहाँ पे आप देखो, पहले तो 1 आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू 0 माइनस 2 मतलब 4, ठीक है, y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, डन, क्लियर है। तो ये आपका, अब वर्बली मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ बेटा, ये आपका y² प्लस z² प्लस यहाँ पे कितना आया है 2y प्लस 1 प्लस 1 तो प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस y², ठीक है, प्लस 1, वर्बली करते हैं चलो बेटा, यहाँ से आपका y², एक मिनट बेटा, यहाँ पे आपका y² आएगा, यहाँ से z² आएगा, यहाँ से देखो प्लस 1 प्लस 4 आएगा, ठीक है, प्लस 1 प्लस 4 5 प्लस 4 दैट इज प्लस 9 आएगा, माइनस 2y माइनस 4z। मैंने डायरेक्टली किया, कोई भी स्टेप आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताना बेटा, ये आप दोनों का कैंसिल हो जाता है, तो आप एक साइड पे ले आते हो ये चीज, ये आपका z² 4, हाँ जी, तो ये आपका कितना हो जाता है बेटा 2y 4y प्लस 4z दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 2 दैट इज 7, ठीक है बेटा, ये आपका पहला वाला इक्वेशन आ गया है, डन। अब मैं इसी साइड पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसके साथ मैं पहले वाले पॉइंट को और दूसरे वाले पॉइंट को ले लेती हूँ, लास्ट वाले पॉइंट को, pa² इज इक्वल टू pc², तो बेटा जी यहाँ पे आप फॉलो अप कर सकते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे तो pa वाला टर्म तो सेम आ जाएगा जो हमने यहाँ पे लिया था, दैट इज 1 प्लस 1y प्लस 1² प्लस z², ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब इसे कर रहे हैं तो ये 0 माइनस 3 दैट इज 9, 3² y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ से देख के ना सेम टू सेम लिख रही हूँ pa का, दैट इज y² z² प्लस 2y प्लस यहाँ पे कितना था 2 था, राइट, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे y² z² आ गया, यहाँ पे कितना 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आपका 4 1 एंड 9, 4 1 एंड 9 सब मिलके कितना होता है भाई हमारा 14 हो जाता है, राइट, माइनस 2y प्लस 2z, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हमारे दोबारा, ये 4y, ठीक है, 4y है ना हमारे पास, एक मिनट, ये तो 4y था, ये 4y था, तो ये आपका बेटा 6y हो जाता है, 6y माइनस 2z दैट इज इक्वल टू आपका 12 है, और आप इसको 3y माइनस z इज इक्वल टू 6, आपका ये दोनों इक्वेशन आया है। चलो अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये आपका 12y माइनस 4z दैट इज इक्वल टू 26, यहाँ पे लिख डालो 12y माइनस 4z दैट इज इक्वल टू 24, सॉरी मैंने 26 लिखा हुआ है बेटा, ये आपका कैंसिल हो गया है, ये आपका 16y दैट इज इक्वल टू 31 आया है, तो y की जो वैल्यू है वो 31/16। इस वाले क्वेश्चन में सबसे मेन प्रॉब्लम जो है हम कैलकुलेशन में गलती कर लेते हैं, तो हमेशा करने के बाद रीचेक किया करो और बहुत ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन किया करो बेटा, y की वैल्यू आ गई आपके पास, आप किसी एक में पुट कर दो,
मैं इसमें पुट ऑन कर रही हूँ, तो ये आपका 93/16 - 7 दैट इज इक्वल टू 6 था। तो आपका जो z विल बी 93/16 - 6। तो बेटा ये आपका -3/16 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आप यहाँ पे। तो आपका जो पॉइंट होगा 0, 31/16 कॉमा -3/16। क्लियर है? कैलकुलेशन एरर हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ है आप लोगों का। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था, इसलिए मुझे लगता है आधे लोगों ने तो आपने बीच में ही छोड़ दिया है। मैम मेरा आंसर आपने नहीं बताया करेक्ट था या रॉन्ग, मैंने भी भेजा था। तो बेटा विजया, एक मिनट, कौन था ये? Yes, मैंने ma'am. विजया का तो रॉन्ग है। आपने और किसने आंसर दिया हुआ है? विजया ने दिया हुआ है, सचित ने दिया हुआ है और सिद्धांत ने दिया हुआ है, और तो नहीं आंसर आया हुआ है बेटा। मैम मैंने भी भेजा था आंसर। आपका आया नहीं है ना? अच्छा, आप एक बार चेक करो, आपने कहीं जेनिथ पे तो नहीं भेज दिया है। ये 3 आंसर आए हुए हैं बेटा। तो ये मैम सॉरी मैम। बेटा आपका भी सेम आंसर आया था क्या? यस मैम आई हैव गॉट द सेम आंसर। वेरी गुड, है ना? बाकी आप लोग का कैलकुलेशन एरर है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक दो और सम हो जाएगा। डिटरमाइन, ये भी तो सेम ही टाइप में है, इसको नहीं करते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट को जेड एक्सिस पे लेना है बेटा। पॉइंट को क्या लोगे, फटाफट से बता डालो। पॉइंट जेड 0, एक्सिस पे है 0, 0, 0, 0, z। वेरी गुड। अब देखो इक्वेशन यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, तो 2 ही इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे ही नहीं। आपका आराम से ये फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, करो फटाफट। सेम ही है बेटा, इसको p ले लो, इसको a ले लो, इसको b ले लो। तो आपका क्या होगा बेटा? पी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी बी स्क्वायर। सेम फॉर्मेट में जा रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस है, आंसर आ जाना चाहिए बेटा। ये वाला इजी आपका बनेगा और जल्दी हो जाएगा। सज्जत का करेक्ट आंसर आया हुआ है बेटा। श्रेया, सिद्धांत, आपका जेड का वैल्यू आया हुआ है, नीचे करना पड़ेगा लोगों को। कैलकुलेशन एरर का कुछ नहीं कर सकते है ना, कैलकुलेशन एरर को खुद ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर हमारा कैलकुलेशन एरर हो रहा है तो उसी चीज का श्रेया, हाँ जी उमिता, वेरी गुड, है ना। तो सही जवाब बाई 2 तो सबका आ रहा है, बट आप लोग का उसके बाद नहीं आ। देखो बेटा यहाँ पे आप पी ए बहुत आराम से करो ना, कोई हर मतलब जल्दबाजी में नहीं करो बेटा।
ये आपका ऐसा इजी चैप्टर है जिसमें आपको कोई एफर्ट डालना ही नहीं है, क्योंकि ये वाला चैप्टर हमने 10th में इतना अच्छे से किया था, तो इसमें कुछ एफर्ट नहीं डालना है, एक दिन में कंप्लीट हो जाना है आप अगर बैठोगे भी तो। बस मेन कैलकुलेशन है। तो p इससे माइनस कर रहे हो, 0 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 माइनस 5 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस z माइनस 7 तो z माइनस 7 का स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली स्क्वायर रूट हटा दिया है, ठीक है। 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 ये आपका z प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये अपने आप ही कट गया आपस में, तो इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमें। बात करते हैं इसकी, तो ये z स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 z दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 z। ये z स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, है ना। ये 49 माइनस 16 बचा दैट इज इक्वल टू, ओके कहीं पे एक मिनट, एक सेकेंड है ना, 49 z 14 यहाँ पे 8 हो गया है, एक मिनट, हाँ जी ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया बेटा 22z, यहाँ पे 30 ओवर 22 दैट इज इक्वल टू z, तो 3 ओवर 2 आपका आंसर आ गया है ना। श्रेया अभी आपका करेक्ट है ना, मेरे को करने से पहले आपने कर दिया था, डन है, ठीक है। क्लियर है ना सबको, कोई डाउट नहीं। तो बेटा सिमिलर क्वेश्चन है एक, ये भी छोटा सा कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। इसके बाद क्या है, डिस्टेंस, नहीं बेटा आप ये वाला करो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन z एक्सिस व्हिच आर एट द डिस्टेंस ऑफ रूट 21। तो यहाँ पे पॉइंट ले लो आप, पहले तो पॉइंट लेके वही इक्वेशन फॉर्म करोगे। एंड देखो यहाँ पे पॉइंट्स बोला गया है तो एक से ज्यादा पॉइंट आएगा, इतना ध्यान रखना। बट आप स्टार्टिंग में लोगे एक ही पॉइंट, पॉइंट क्या होगा मेरा 0 0 एंड z, है ना। चलो अंदाजा लगा सकते हो, ये पॉइंट्स हुआ, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, उसी से आपके दो वैल्यूज आएंगे। वेरी गुड, सचित का करेक्ट आंसर आया हुआ है। श्रेया आपके मतलब आपने z की वैल्यू निकाला है वो तो करेक्ट है, बट पॉइंट्स कहाँ पे है? पॉइंट्स में लिख लो आपका z का वैल्यू सही है। हाँ जी श्रेया करेक्ट है बिल्कुल।
बेटा आपका भी करेक्ट है, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे z एक्सिस पे आपने पॉइंट ले लिया है एंड इसका डिस्टेंस जो है √21 होना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 0 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर 4 प्लस z - 3 का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर किया हुआ है तो इस तरफ भी √21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ये z - 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे इसको रख लो, ये -5 दैट इज 16। तो ये z स्क्वायर प्लस 9 - 6z - 16 दैट इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 0। तो फिर z स्क्वायर माइनस 6z -7 दैट इज इक्वल टू 0। तो 7 and 1 में स्प्लिट हो जाएगा ये, z स्क्वायर माइनस 7z प्लस z माइनस z इज इक्वल टू 0। तो भाई आपका z का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 7 and -1। ठीक है, तो बेटा यहाँ से z विल बी इक्वल टू -1 and 7। बस तो हमारा पॉइंट आ गया 0 0 1 and 0 0 -7। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, ऑलराइट, व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। नाउ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। इक्वेशन ऑफ अब सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स को क्या ले सकते हैं बेटा, अगर ये पॉइंट एक्स वाई जेड कहीं पे नहीं है तो जनरली हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑब्वियसली हमें एक्स वाई और जेड ही लेना पड़ेगा, है ना, नेचुरल सी बात है, एक्स वाई जेड ही लेंगे यहाँ पे बेटा। तो इसको करेंगे कैसे, एक मिनट। इसको अगर हम ए ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको पी ले लेंगे, तो इसमें कोई बता सकता है इक्वेशन कैसे फ्रेम होगा हमारा। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम लॉजिक है, कैसे फ्रेम होगा इक्वेशन बता दो फटाफट। हाँ जी, पी ए शुड, पी ए स्क्वायर बोलो, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। फटाफट से ये सॉल्व करो, जो भी इक्वेशन आएगा आपका एक्स वाई जेड में जो भी आएगा वही आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको कट के आंसर बता देना मुझे फटाफट। मेरे पास बस एक ही आंसर आया हुआ है बेटा, वो भी करेक्ट नहीं है। एक बार चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बेटा आपका x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z - 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर
प्लस z प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो एक बढ़िया बात क्या है, हमारे पास ये टर्म और ये टर्म आप कैंसिल कर सकते हो, दोनों तरफ से सेम टर्म एडेड है ना, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैं दोनों टर्म्स में से डायरेक्टली ले रही हूँ। नहीं बेटा सच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक्स माइनस वाई, नहीं विजया का करेक्ट आया है, वेरी गुड विजया। यहाँ से 1 एंड यहाँ से 9 तो प्लस 10 माइनस 2x एंड यहाँ से आपका कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 6z, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 एंड यहाँ से 1 तो यहाँ से भी प्लस 10 माइनस 6x एंड यहाँ से आपका प्लस 2z। देखो ये 10 10 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर सारे कैंसिल हो गए, ठीक है ना, डन। तो बेटा यहाँ पे आप 6 को इधर ला रहे हो तो ये 4x बन रहा है, 6xz को उधर ला रहे हो तो ये 8z बन रहा है, 4 एंड ये कट जाएगा तो बेसिकली हमारे पास 2 सॉरी x विल बी इक्वल टू आपका 4z हो जाएगा, या तो x माइनस सॉरी 2z हो जाएगा, 2z दैट्स इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, है ना, करेक्ट आंसर फ्रॉम कौन कौन है, विजया, श्रेया एंड भूमिता। आपने सचित बस उसको y से लिखा हुआ है, y तो कैंसिल हो गया ना हमारा, y तो बचा ही नहीं हमारे पास, ओके ठीक है। तो डन है बेटा, क्लियर है सबको। तो हमारे पास बचा है बस सेक्शन फॉर्मूला, जो कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही तक रखते हैं क्लास, ओके एवरीवन देन, ओके देन बाय एवरीवन, Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा, Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा।